हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स ब्रदर वाईटी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग VFD के बारे में बेसिक चीज़ सीखेंगे। देखिए मेरे पास एक VFD है, डेनफोर्स का VFD है, ठीक है, 55 किलोवाट का। VFD को आपको दो नाम से जानते हैं, एक है VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डाई और एक है ट्रिपल VFD, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डाई। दोनों का काम सेम ही है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। मतलब ड्राइव का जो आउटपुट है वो आउटपुट में जो वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज को कंट्रोल करके मोटर में भेजता है, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है, कम ज़्यादा करता है। नॉर्मल डॉल स्टार्टर में क्या होता है, मोटर स्टार्ट करते हैं, मोटर के अंदर डायरेक्ट 415 वोल्ट चला जाता है, ठीक है। तो मोटर के अंदर अगर डायरेक्ट 415 वोल्ट चला जाएगा, मोटर का मान लीजिए 1000 RPM का मोटर है, तो मोटर क्या होगा, डायरेक्ट 1000 RPM में चालू हो जाएगा। तो इस टाइम क्या उसके साथ जो मैकेनिज्म लगा हुआ है वो मैकेनिज्म डैमेज होगा, ठीक है। और मान लीजिए बड़ा कन्वेयर बेल्ट है, वो अगर डायरेक्ट फुल RPM में चालू हो जाएगा तो कन्वेयर बेल्ट भी झटका मारेगा। इसीलिए हम लोग ड्राइव को यूज़ करते हैं। ड्राइव से आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 RPM का मोटर है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा मोटर के अंदर, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मोटर का जो RPM है वो मान लीजिए 100 RPM पहले, उसके बाद 200, 300, 400 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो कन्वेयर बेल्ट का ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैकेनिज्म का ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी ड्राइव में क्या क्या लगा रहते हैं इक्विपमेंट उसको देखते हैं। ड्राइव में ये हो गया, ए साइड हो गया इनकमिंग साइड और ए साइड हो गया आउटगोइंग साइड, ठीक है। देखिए ROI भी ड्राइव का इनपुट है, अंदर में सब कुछ कंट्रोल करके UVW मोटर में जा रहा है, ठीक है। चलिए अभी कंट्रोल कैसे होता है उसको बारे में भी सीखेंगे बाद में, और ड्राइव में पहले क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। इधर कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है, DO DI AO AY लगाने के लिए इधर हो गया, और नीचे हो गया कंट्रोल के भी लगाने के, ठीक है। और एक HMI डिस्प्ले लगा रहता है ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए, और इसको अंदर भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं, आपका सुविधा का हिसाब से। पैनल का बाहर देखिए एक केबल ले जाके हम लोग बाहर में इंस्टॉल किया है। चलिए पहले HMI डिस्प्ले को देखते हैं। एक डेनफोर्स टाइप का HMI डिस्प्ले है, ठीक है। पहले क्या है, स्टेटस है। स्टेटस के अंदर आप मोटर कितना RPM में चल रहा है, कितना करंट ले रहा है, कितना किलोवाट जा रहा है, मोटर के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी में मोटर रन हो रहा है, ये सब देखने के लिए स्टेटस हो गया, ठीक है। स्टेटस के अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं। मोटर रनिंग कंडीशन में, खाली रनिंग कंडीशन में दिखाई देगा कितना क्या है हो रहा है। उसके बाद क्विक मेनू हो गया, इसके अंदर ज़्यादा कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है मेन मेनू। मेन मेनू के अंदर आपको मोटर का पूरा टोटल डाटा डालना पड़ेगा, ठीक है। मोटर का नेम प्लेट देख के आप पूरा टोटल डाटा डालेंगे। इसके अंदर कैसे डाटा डालना है इसका ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। टोटल मेन मेनू कैसे टोटल जितना भी है, जितना भी डाटा डालना पड़ता है, जितना सेटिंग होता है, कैसे सेटिंग करते हैं, इसका ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। इसके अंदर आप कितना ओवर करंट में ट्रिप होगा, कितना अर्थ लीकेज में ट्रिप होगा, ये सब देख सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप रनिंग करंट देख सकते हैं, ठीक है, तीनों फेज का करंट कितना ले रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और अलार्म लॉगिन, ठीक है, इसके अंदर कौन सा फॉल्ट में ट्रिप हुआ था मोटर पहले, ये ड्राइव से चल रहा था जब मोटर पहले कौन सा फॉल्ट में ट्रिप हुआ था, ये सब इसके साथ देख सकते हैं, ठीक है। और एक हो गया देखिए बैक आप कहाँ पे भी है उसको बैक करने के लिए तो बैक है, ठीक है, बैक हो गया। और एक है देखिए ये ऊपर में जो है अप करने के लिए, नीचे जो है डाउन करने के लिए, और साइड में स्टॉल करने के लिए, दो साइड में, ठीक है। और एक कैंसिल है, कहाँ पे भी आप घुस गया है पैरामीटर के अंदर कैंसिल करने के लिए है, मतलब सेव नहीं किया इसको कैंसिल करने के लिए हो गया, और इनको हो गया, ठीक है। ऑन, जब ड्राइव ऑन रहेगा, ऑन के पास इंडिकेशन जलेगा, देखिए LED जल रहा है। वार्निंग, ठीक है, मान लीजिए इसमें आपको 50 एम्पियर करंट सेटिंग है, जब 50 तक चला जाएगा उस टाइम वार्निंग आएगा, वार्निंग के पास लाइट ब्लिकिंग होगा LED, ठीक है। और ये अलार्म, जब मोटर ट्रिप हो जाएगा, कौन सा फॉल्ट में ट्रिप हुआ है डिस्प्ले का ऊपर आ जाएगा, कौन सा फॉल्ट में ट्रिप हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से आप और जब ट्रिप होगा उस टाइम अलार्म के पास लाइट आ जाएगा, ठीक है। और एक देखिए हैंड ऑन, ये HMI से चालू करने के लिए हैंड ऑन हो गया, और एक ऑफ हो गया। रनिंग कंडीशन में इसको बंद करना है, वह इधर से ऑन किया है हैंड ऑन, इसको बंद करने के लिए ऑफ हो गया। ऑटो ऑन, ये ऑटो ऑन है, आपको DCS से जब चलाना है, अभी DCS से चल रहा है, DCS से जब चलाना है उस टाइम इसको ऑटो ऑन में रखना है, ठीक है। और एक हो गया रीसेट, जब ट्रिप होगा ड्राइव उस टाइम रीसेट करने के लिए ये रीसेट पुश बटन, ठीक है। यही है HMI डेनफोर्स का HMI डिस्प्ले। ड्राइव काम कैसे करते हैं, ठीक है। ड्राइव के अंदर आपको टोटल 3 सेक्शन मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन है रेक्टिफायर सेक्शन, उसके बाद रहता है कैपेसिटर सेक्शन, उसके बाद रहता है इन्वर्टर सेक्शन व IGBT सेक्शन। दोनों नाम इसको बोल सकते हैं, IGBT सेक्शन नहीं तो इन्वर्टर सेक्शन, ठीक है। चलिए पहले जो रेक्टिफायर सेक्शन रहता है, रेक्टिफायर सेक्शन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं,
रेक्टिफायर सेक्शन हम लोग पहले जो इन ड्राइव का इनकमिंग में जो एसी सप्लाई जाते हैं उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डीसी में हम लोग इसीलिए कन्वर्ट करते हैं, एसी का वेव फॉर्म कैसा रहता है वो ऑलरेडी तो डिस्टर्ब ही रहता है, ठीक है। उसको अगर और डिस्टर्ब करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को और कम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग डीसी में पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डीसी का वेव फॉर्म सीधा रहता है, उसको जितना मन चाहे फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद रहते हैं कैपेसिटर सेक्शन, ठीक है। कैपेसिटर सेक्शन का काम है जो रेक्टिफायर देके हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है वो प्रॉपर डीसी नहीं बांधते हैं, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा बहुत एसी रह जाता है, उसको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर का काम क्या है, फिल्टर करना। उसको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद रहते हैं आईजीबीटी। आईजीबीटी क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी को जो कंट्रोल करते हैं वो मेनली आईजीबीटी करते हैं, ठीक है। आईजीबीटी के अंदर आपको मॉसफेट और बीजेटी मिलेगा, ये दोनों मिला के आईजीबीटी होता है, ठीक है। इंसुलेटेड गेट बिपोलर ट्रांजिस्टर, ये दोनों मिला के आईजीबीटी बनाता है, ठीक है। और आईजीबीटी के बाद रहता है इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर क्या करते हैं, नॉर्मली डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करके मोटर में भेजता है, ठीक है। ड्राइव के अंदर आपको एक टोटली 3 सेक्शन मिलेगा, ठीक है। पहले रेक्टिफायर सेक्शन एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कैपेसिटर सेक्शन जो डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसको प्रॉपर फिल्टर करते हैं, उसके बाद आईजीबीटी सेक्शन व इन्वर्टर सेक्शन, ठीक है। आईजीबीटी क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। आईजीबीटी नॉर्मली एक स्विचिंग डिवाइस है, नॉर्मल आप स्विच भी समझ सकते हैं, नॉर्मल स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। वो चालू और बंद होता है, चालू और बंद होता है, नॉर्मल स्विचिंग डिवाइस है आईजीबीटी। उसके बाद रहता है इन्वर्टर सेक्शन, ठीक है। वो नॉर्मली फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके मोटर में भेजता है, ठीक है। यही है नॉर्मली ड्राइव का काम करते हैं, नॉर्मली ड्राइव, ठीक है। और आईजीबीटी का ऊपर आपको वीडियो चाहिए, हम मॉसफेट किस लिए यूज़ करते हैं, बीजेडी किस लिए यूज़ करते हैं, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। यही है ड्राइव का नॉर्मली काम। आपको अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो ड्राइव हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं उसको नॉर्मली बोलिए। ड्राइव हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, ड्राइव का काम है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। फ्रीक्वेंसी अगर कम और इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ड्राइव का आउटपुट में जो वोल्टेज जाता है वो भी कम ज़्यादा होगा, तो मोटर के अंदर अगर कम वोल्टेज जाएगा मोटर का आरपीएम भी कम होगा, ठीक है। और मोटर के अंदर अगर वोल्टेज ज़्यादा जाएगा तो मोटर का आरपीएम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए मेनली ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है। यही था बीएफडी के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी। बीएफडी के ऊपर A to Z वीडियो आने वाला है, ठीक है। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू।